Good afternoon, everyone. Myself Suresh Kumar, Assistant Professor, Department of Zoology, Pandit Jawaharlal Nehru College, Faridabad. Today we will discuss external morphology of branchiostoma. Branchiostoma, commonly called the lancelet, it is named by Costa, an Italian scientist, named it branchiostoma. Or there are 9 species of branchiostoma found in all parts of the world. Branchiostoma lanceolatum is best known species and described here. हैबिट एंड हैबिटेट, नेचुरल हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इसकी। तो हैबिटेट जो इसका है, मैरीन एनिमल है ये। इट इनहेबिट्स शैलो कोस्टल वाटर विद कोर्स शैली सैंड एट बॉटम इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, एंड इट इज़ क्वाइट कॉमन इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में कॉमनली पाया जाता है और मोस्ट कॉन्वेंटली पाया जाता है जापान में। ठीक है, तो इसकी हैबिट्स की बात करें, इट इज़ फॉसोरियल। फॉसोरियल मीन्स इट रिमेन्स बरिड इन दी सॉइल, बरो बनाकर रहता है ये एनिमल, और मोस्ट ऑफ द टाइम बरिड रहता है अप। और ये जो इसकी बॉडी का होती है, अपराइट इन पोजिशन होती है। एंटीरियर एंड जो होता है प्रोट्रूडिंग होता है आउटसाइड द साइड, एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है, ट्रंक रीजन जो होता है इसका, बरिड होता है इन दी सॉइल। इट कैन प्रिपेयर बरो वेरी क्विकली विद इट्स हेड एंड टेल। तो दोनों जो इसके एंड होते हैं पॉइंटेड होते हैं, तो उनकी हेल्प से ही अपना आसानी से बरो बना सकता है। नॉक्टर्नल इन हैबिट, इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। सीलियरी फीडर है। सीलियरी फीडर मीन्स माइक्रोफैगस एनिमल होता है ये, और ये सीलियरी फीडर या फिल्टर फीडर होता है। और फूड जो ऑपरेट करता है, जो वाटर होता है उसके अंदर जो प्लैंक्टॉन्स हैं उनको वाटर के अंदर से फिल्टर करके अपना फूड ऑब्टेन करता है। हैंस इट इज़ ए सीलियरी फीडर। इट ब्रेथ्स वाटर, बट वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपना रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है। एरोबिक एनिमल है तो इट ब्रीथेस वाटर। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट होते हैं वो दोनों इसके जो होते हैं सेपरेट होते हैं, बट देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एक्सटर्नली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विच इज़ मेल एंड विच इज़ फीमेल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी होता है इन दी सी वाटर, हैंड fertilization is external. Larva grows into adult about 3 months and becomes sexually mature in about a year. 1 साल के लगभग में ये क्या हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है लार्वा। और ये जो प्रोसेस होती है, जो लॉन्ग टाइम लगता है मेटामॉर्फोसिस में, दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। नियोटैनी प्रोसेस भी शो करता है। ये नियोटैनी में क्या होता है, जो लार्वा होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं और रिप्रोडक्टली मैच्योर हो जाता है लार्वा, और गैमिट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम नियोटैनी। नियोटैनी शो करता है। अब देखो ये इसका डायग्राम है ब्रैंकियोस्टोमा का। तो ब्रैंकियोस्टोमा की जो बॉडी है उसकी बात करें, बॉडी डिविजन्स की, उसको मेनली तो 2 पार्ट्स में, बट एक अनडिस्टिंक्ट हेड भी होता है इसके अंदर। तो अनडिस्टिंक्ट हेड, ट्रंक एंड टेल, 3 पार्ट्स होते हैं इसकी बॉडी के। और जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है वो अनडिस्टिंक्ट हेड होता है, और उसके बाद हेड के जो वहाँ पर क्या होता है, पॉइंटेड रोस्ट्रम होता है, और इसके नीचे क्या होता है, ओरल हुड प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो बॉडी का पूरा पोर्शन होता है वो ट्रंक होता है, और लास्ट में फिर टेल होती है। तो इसके बॉडी के 3 पार्ट्स होंगे। एक्सटर्नल फॉर्म, साइज एंड कलर, इट इज़ पिंकिश, ट्रांसलूसेंट, इरिडिसेंट, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग अबाउट। मतलब बॉडी जो होती है पिंकिश कलर होती है और ट्रांसलूसेंट, सेमी परमिएबल, मतलब वो होती है, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट। उसको हम कंप्लीटली इसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्लियरली तो नहीं देख सकते, बट वी कैन सी सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम नेक्ड आइज, मीन्स इट इज़ ट्रांसलूसेंट। इरिडिसेंट मीन्स जो डिफरेंट एंगल से जब हम देखते हैं तो इसकी बॉडी पे क्या होता है, डिफरेंट कलर्स शो होते हैं, और 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। इसकी बॉडी जो होती है बिल्कुल स्लेंडर होती है, और दोनों साइड जो लेटरल साइड्स होती हैं इसकी कंप्रेस्ड होती हैं और स्पिंडल लाइक होती है। पॉइंट दोनों एंड्स पे पॉइंटेड होती है, और वो एंड्स क्या होते हैं, पॉइंटेड होने के कारण ही इसका नाम लेंसलेट दिया गया है, क्योंकि दोनों पॉइंटेड एंड जो होते हैं उनको यूज़ करता है ये फॉर बरोइंग। द पोस्टीरियर एंड इज मोर टेपरिंग
एंड देन दी एंटीरियर एंड इज कॉल्ड रोस्ट्रम। देखो ये वाला जो पार्ट होता है इसका रोस्ट्रम बिल्कुल एंटीरियर पार्ट है, जहाँ पर ये टेंटिकुलर सिराई दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड रोस्ट्रम, जिससे ये ओवरहंग होता है इसका माउथ, वो पार्ट कहलाता है इसका रोस्ट्रम। रोस्ट्रम देखो ये वाला पार्ट होता है, यू कैन, ये वहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसका, ये दिस इज रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रम वाला पार्ट होता है इसका यहाँ पर, और इसके नीचे क्या होता है, माउथ होता है, और माउथ के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, ओरल हुड प्रेजेंट होता है। ओरल हुड के नीचे इसके ओरल सिराई या ओरल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका पोस्टीरियर एंड टेपरिंग है। बॉडी डिविजन्स, देयर आर 3 रीजन्स, मेनली तो 2 ही होते हैं इसके, ट्रंक एंड टेल, बट अनडिस्टिंक्ट हेड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंटीरियर एंड प्रोजेक्ट इन एज अ स्नाउट और रोस्ट्रम। एंटीरियर एंड जो होता है रोस्ट्रम फॉर्म करता है इसका, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें, और बिलो रोस्ट्रम इज ओरल हुड। ओरल हुड प्रेजेंट होता है, देखो जैसे इसमें ये दिखा है ओरल हुड, यहाँ पर ये वाला जो है ये इसका ओरल हुड होता है, ये वाला, दिस इज ओरल हुड। ओरल हुड लीड करता है इसकी बक्कल कैविटी में, और दिस इज ओरल हुड, इसका ये वाला पार्ट ओरल हुड है। तो ओरल हुड इसका उसके प्रेजेंट होता है रोस्ट्रम की साइड में, और माउथ यहीं पर प्रेजेंट होता है इसका, और ये वाला इसका पार्ट हो गया ओरल हुड। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, ठीक है, और अपेंडेजेस। अपेंडेजेस इसके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस लैकिंग होते हैं, जो इसके पेयर्ड फिन्स हैं, यानी कि जो पेयर्ड फिन्स हैं, जैसे इसके पेल्विक फिन्स हैं और पेक्टोरल फिन्स हैं, वो इसके अंदर एब्सेंट है। और अनपेयर्ड फिन और मीडियन फिन्स जो होते हैं, जैसे डोर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, कॉडल फिन है, वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और फिन्स जो होते हैं सभी, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉडल फिन, तीनों सपोर्टेड होते हैं बाय फिन रेज। फिन रेज रन अलोंग दी होल लेंथ ऑफ द बॉडी, वो पूरी बॉडी के अलोंग रन करती हैं। और वेंट्रल फिन जो होता है एक्सटेंड होता है अलोंग द लोअर एज ऑफ पोस्टीरियर थर्ड रीजन। एंटीरियर टू थर्ड रीजन में तो इसका होता है डोर्सल फिन, जो पूरी बॉडी के अलोंग रन करता है, और जो पूरा जो डोर वो है, ठीक है, डोर्सल फिन रन अलोंग द होल लेंथ ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के अलोंग रन करता है, एक्सेप्ट द टेल, ठीक है, टेल रीजन को छोड़कर, ट्रंक रीजन में पूरे में होता है। और वेंट्रल फिन जो होता है इसके पोस्टीरियर थर्ड पार्ट में होता है, पोस्टीरियर जो पार्ट होगा बिल्कुल उसके वेंट्रल पोर्शन में वेंट्रल फिन होता है। कॉडल फिन एक्सटेंड अराउंड दी टेल वर्टिकली, टेल के अराउंड वर्टिकल पोजीशन में दोनों साइड में, वेंट्रल साइड में और डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है कॉडल फिन। एपर्चर्स, ट्रंक हैज 3 एपर्चर्स। माउथ इज लोकेटेड एंटीरियरली, बिल्कुल जहाँ पर हमने बताया था ओरल हुड, या इसका ये वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर जहाँ पर ओरल हुड है, और वहीं पर क्या प्रेजेंट होता है इसका, माउथ प्रेजेंट होता है इन दिस रीजन। ये यहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है, जहाँ पर हम इसका रेड वाला पार्ट में शो कर रहा हूँ, हेयर इन दिस रीजन माउथ इज प्रेजेंट, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है इसका। और माउथ इज सराउंडेड बाय बक्कल सिराई या ओरल सिराई। ओरल जो सिराई होती हैं वो उसको कवर कर करते हैं, वो होती है 10 to 12 पेयर्स ऑफ ओरल सिराई सराउंड दी माउथ। तो उसके अलावा इसमें देखो जो सेकंड अपर्चर है इसका, नेक्स्ट जो अपर्चर है इसका, एट्रियोपोर, ठीक है। माउथ इज सराउंडेड बाय स्लेंडर प्रोसेसेस, जो स्टिफ प्रोसेस होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ओरल सिराई, ठीक है, और बर्कल टेंटिकल्स इनको बोलते हैं। और इन सिराई के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सिराई बियर्स रिसेप्टर्स। एंड सेकंड जो अपर्चर है इसका, एट्रियोपोर। एट्रियोपोर लाइज जस्ट
इन फ्रंट ऑफ वेंट्रल फिन। वेंट्रल फिन के जस्ट एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, अबाउट 2/3 अवे फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, तो फ्रंट से 2/3 पार्ट पीछे करके वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इट इज़ ओपनिंग ऑफ एट्रियम। एट्रियम की जो ओपनिंग होती है उसको हम एट्रियम बोलते हैं। और एनस प्रेजेंट होती है ए लिटिल लेफ्ट टू दी मीडियन लाइन। मीडियन लाइन के थोड़ा सा लेफ्ट में प्रेजेंट होती है एनस। इसकी बिल्कुल मीडियन लाइन पर नहीं प्रेजेंट होती, कोरल फिन से के बेस पर। ठीक है, और ये क्या काम करती है, डिफिकेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट जो इसके हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स। एंटीरियर 2/3 ऑफ ट्रंक इज नियरली फ्लैट एंड इट इज कॉल्ड एपिप्लूर। और इसके जो एपिप्लूर के लेटरल मार्जिन जो होते हैं, लेटरल साइड पर जो मार्जिन होते हैं उनको बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स। ठीक है, वो डाउनवर्ड होते हैं मार्जिन। एपिप्लूर आर प्रोड्यूस्ड डाउनवर्ड इनटू ए पेयर ऑफ थिन फोल्ड्स। जो इसके एपिप्लूर है उसके डाउनवर्ड में लेटरल साइड पे जो मार्जिन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स में। और ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं कंटिन्यूस होते हैं विद द लेटरल एजेस और ओरल होड। ठीक है, एंड यूनाइट टुगेदर पोस्टीरियर टू द एट्रियोपोर। एट्रियोपोर के पास दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और दिस रीजन इज कॉल्ड ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन बिकॉज इसके अंदर जो रीजन है ये वाला, इसके अंदर इसके एक तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फेरिंक्स और गोनेट्स दोनों इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन बोलते हैं। मेटाफ्लूरल फोल्ड के बाद बॉडी वॉल। बॉडी वॉल जो होती है इसके अंदर 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, मसल्स, स्किन एंड पेरिटोनियम। स्किन जो होती है इसकी वो 2 रीजन में डिवाइडेड होती है, आउटर थिन एपिडर्मिस एंड इनर थिक डर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर सेल्स की बनी होती है, और जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती है। और इसके अंदर ग्लैंड सेल्स और सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सपोर्टिंग स्कैटर्ड होती हैं अमंग इट्स सपोर्टिंग सेल्स के अराउंड स्कैटर्ड होती हैं। स्किन जो होती है इसकी डर्मिस पार्ट है उसका, तो दूसरा पार्ट डर्मिस है स्किन का। और ये जो होती है डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर होती है इसकी डर्मिस। और एपिडर्मिस कैसी होती है इसकी, यूनिसेलुलर सिंगल लेयर सेल्स की प्रेजेंट बनी होती है, और उसके वो किस पे रेस्ट करती है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती है। मसल्स जो होती हैं इसकी इंटरनल टू द स्किन, मसल्स लाई करती हैं, जो स्किन होता है उसके इंटरनल पोजीशन में मसल्स होती हैं। और मसल्स कैसी होती हैं, डोर्सल और डोर्सोलेटरल रीजन में वेरी थिक होती हैं, और जो वेंट्रल रीजन होता है वहाँ पर थिन प्रेजेंट होती हैं मसल्स। और ये वी शेप्ड जो होते हैं मसल्स, ब्लॉक वी से ब्लॉक होती हैं, उनमें अरेंज होती है, और इनको क्या बोलते हैं, मायोटोम्स या मायोमियर्स। मायोमियर्स जो होते हैं इसके वो शॉर्ट होते हैं, अपर एंड लॉन्ग वेंट्रल लिम्ब होते हैं उनके। ठीक है, तो अपर जो एंड होते हैं मायोमियर्स के वो शॉर्ट होते हैं, और जो लोअर एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। वेंट्रल जो लिम्ब्स होते हैं उसके लॉन्ग होते हैं। और देर आर लगभग एक साइड, मतलब इसके अंदर 50 से 75 मायोमियर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। और एनवेलप ऑफ मायोमियर्स कंटेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स कॉल्ड मायोसेप्टा। मायोसेप्टा या मायोकोमेटा बोलते हैं उनको। मायोकोमेटा प्रेजेंट होते हैं मायोमियर्स के को सेपरेट करते हैं। उनके बीच में जो इसकी जो मसल्स हैं उनके बीच में बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोसेप्टा, मायोकोमेटा बोलते हैं। और इसकी जो सीलोमिक कैविटी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मायोसील। लास्ट इसकी जो एक और कवरिंग है पेरिटोनियम, ये क्या करती है, इंटरनल जो कवरिंग होती है मसल्स की उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। और इसमें क्या होता है, एक थिन मीजोडर्मल सेल्स की लेयर होती है जो रेस्ट करती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। अब इसके देखो फंक्शंस क्या हैं। इसकी जो बॉडी वॉल है वो प्रोटेक्टिव होती है, सिक्रीटरी होती है, सेंसरी, लोकोमोटरी एंड सपोर्टिव, ये सभी फंक्शन करती है। और प्रोटेक्शन कैसे करती है, वो सीक्रेट करती है म्यूकस, और म्यूकस क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। सेंसिटिविटी इसके कारण इनके अंदर होती है, एपिडर्मिस की सेल्स जो होती हैं उसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होती हैं, और वो क्या करती हैं, सेंसरी होती हैं। तो सेंसरी जो फंक्शन है वो भी बॉडी वॉल फंक्शन परफॉर्म करती है। लोकोमोशन, इसकी जो मायोटोम्स हैं या मायोकोमेटा हैं वो क्या करते हैं, मतलब
कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, और उसकी वजह से क्या करती है, बॉडी मूव कर सकती है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जो शीथ होती है वो उसको सपोर्ट करती हैं और सपोर्टिंग में हेल्प करती हैं। पेरिटोनियम एक सीलोमिक फ्लूइड सीक्रेट करता है जो इसके अंदर क्या करता है, एक मतलब जो प्रेशर है, ठीक है, हाइड्रोलिक जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट